हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू पिवट वेज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज दिन है 24 अप्रैल एंड जो चार्ट आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट 5 मिनट का, और जो इंडिकेटर आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है सीपीआर इंडिकेटर। आज का दिन थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि जो पहले 2 घंटा था राइट, मार्केट ऑलमोस्ट कंजेशन में रहा। बट ऐसे दिनों को कैसे इफेक्टिवली ट्रेड कर सकते हैं राइट, वो मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं हम प्री मार्केट एनालिसिस से। एंड अब तो आप जानते ही होंगे कि सबसे ज़्यादा एम्फेसिस मैं प्रीवियस डे को देता हूँ। सो जो मेरा प्रीवियस डे था वो बेयरिश था एंड उसमें कुछ शॉर्ट कवरिंग आई हुई थी। एंड जो मेरा आज का ओपनिंग प्राइस था राइट, वो अनलाइक प्रीवियस डे बाइस राइट कंप्लीटली चेंज था एंड गैप अप ओपन हो रहा था। और आज एक इवेंट भी था क्योंकि आईसीआईसीआई का रिजल्ट आया हुआ था वीकेंड पे राइट, एंड वो पॉजिटिव था। अब मॉर्निंग में एक आपको 9:15 का सेटअप भी दिख रहा होगा क्योंकि जो मेरा ओपनिंग प्राइस है राइट, वो मेरे सेलिंग प्राइस के अराउंड ही ओपन हो रहा है प्रीवियस डे के। बट जैसे मैंने उस वीडियो में भी बताया था 9:15 के आपको बहुत वेरिएशंस दिखेंगे एंड जितना आप चार्ट पे ऑब्जर्व करोगे उतना ही सेल्फ एक्सप्लोर करते जाओगे। जैसे आज के दिन मुझे पता है कि इवेंट है राइट, मार्केट एक इनडिसीजन मोड में जा सकता है, बायर्स सेलर्स कुछ भी हो सकता है। सो ऐसे दिन उनको ट्रेड नहीं करने का। और 9:15 की हाई प्रोबेबिलिटी तब होती है जब मेरे प्रीवियस डे में मेरे को एक स्विंग मिले जहां से प्राइस ने शार्प सेल ऑफ दिया हुआ है एंड प्राइस उसी स्विंग के बाद ओपन हो रहा है। यहाँ पे प्राइस अगर आप देखो राइट, जो मेरी प्रीवियस डे रेंज है राइट, उसके कंप्लीटली बॉर्डर पे ओपन हो रहा है नियर टू पीडीएच। एंड यहाँ से अगर एक ग्रीन कैंडल बन गई तो ये अपना जोन को लीव करके आगे भी जा सकता है। तो इसलिए जो भी आप सेटअप सीखते हैं या जो भी आप सेटअप समझते हैं राइट, उनको इफेक्टिवली ट्रेड करो एंड जितने वेरिएशंस आपको पता चलते जाएं उनको आप डॉक्यूमेंट करते जाओ। मेहनत करनी होती है एंड मेहनत कैसी करनी होती है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जो आप मेरे को ये प्री मार्केट पॉइंट्स देखते हो राइट, जहाँ मैं एक ट्रेड प्लान्स बनाता रहता हूँ, ये मैं कैसे बनाता हूँ मैं आपको आज दिखाता हूँ। सो ये है मेरी एक्सेल शीट राइट, जो मैं मेंटेन रखता हूँ। अब देखो प्रीवियस डे बेयरिश था, ये देखिए पैटर्न्स प्रीवियसली भी हो चुके हैं ऐसे कि बेयरिश है एंड अगर गैप अप हो जाए एकदम कंप्लीटली बायस तो एक बुलिश मोड में चला जाता है। देखो एक और बार हुआ है ये भी मेरा एक बेयरिश था एंड गैप अप अगर हो जाए तो एक बुलिश मोड में जाता है। एंड आज के केस में जैसे हमें थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग थी राइट, सो प्रीवियस डे शॉर्ट कवरिंग स्मॉल नॉट एबल टू क्रॉस स्विंग हाई, ऐसा ही हमारे प्रीवियस डे में भी हुआ है राइट। एंड यहाँ भी गैप अप हुआ तो प्राइस ने एक बुलिशनेस दिखाई मॉर्निंग में राइट। सो आपने देखा कि कितनी मेहनत लगती है ट्रेड पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने के लिए, उनके हिसाब से ट्रेड करने के लिए। बट इनका बेनिफिट यही होता है कि आपको एक ट्रेड प्लान कॉन्क्रीट मिल जाता है, आप एक तरीके से बायस प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। अगर कभी वो प्रॉफिट देते हैं कभी वो छोटा लॉस देते हैं, बट आप एक कंसिस्टेंसी की तरफ एम करना स्टार्ट कर देते हो। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वापस से प्री मार्केट एनालिसिस। तो ऊपर के 3 पॉइंट तो आपको पता ही हैं। अब आते हैं ट्रेड प्लान में। तो ट्रेड प्लान मेरा यही था कि अगर वो पीडीएच और आर1 के ऊपर परसिस्ट कर जाए मार्केट तो मैं लॉन्ग पोजीशन लूंगा। इसका आपने देख ही लिया पैटर्न्स जो मैंने आइडेंटिफाई करके पहले से रखता हूँ कि उनके हिसाब से मार्केट जब भी बायस चेंज हो जाए राइट, तुरंत बियरिश से बुलिश हो जाए, मतलब गैप अप आ जाए और एकदम बॉर्डर लाइन पे आ जाए राइट पीडीएच में, तो मार्केट की प्रोबेबिलिटी होती है कि ऊपर जा सकता है। और सेकंड था कि अगर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करने लग जाता राइट, यहाँ से अगर रेजिस्टेंस फेस करने लग जाता तो मैं शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी लेता इसको रेजिस्टेंस बना के। सो अब बात कर लेते हैं पहले 15 मिनट के प्राइस एक्शन की, जहाँ पे आपको दिखता है कि जो फर्स्ट कैंडल की रेंज थी राइट, वो सेकेंड एंड थर्ड कैंडल ने ब्रेक कर दी। सो यहाँ जब मेरे को एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग अबव पीडीएच मिल गई राइट पहले 15 मिनट में, तब मेरा बायस बुलिश एस्टैब्लिश हो गया था। बट जो नेक्स्ट के 15 मिनट्स आप यहाँ पे देख रहे हो राइट, इन्होंने एक इनडिसीजन दिखा दिया क्योंकि यहाँ पे मेरे को बियरिशनेस दिखने लग गई। और जो मेरा पहले का 30 मिनट का प्राइस एक्शन था राइट, ये कंप्लीटली इनडिसीजन मोड में चला गया। बट एक गुड आउटकम था कि ये पूरा प्राइस मेरा पीडीएच और आर1 जोन के अंदर ही परसिस्ट कर रहा था। सो अब मैं एक ऑब्जर्वेशन मोड में चला गया था जहां पे मुझे प्राइस को ऑब्जर्व करना था कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। एंड जब मुझे यहाँ पे ये 2 कैंडल्स दिखी राइट, 1 and 2, अब मेरा बायस थोड़ा थोड़ा बुलिश एस्टैब्लिश होने लग गया एंड मैं वेट कर रहा था कि कब प्राइस रिट्रेस करे एंड मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दे ताकि मैं लॉन्ग जाऊं। सो ऑलमोस्ट 1 घंटा राइट मैं यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड में बैठा हुआ था एंड कई बार मेरा पीएनएल फ्लक्चुएट कर रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव। एक टाइम पे मुझे लगा कि मेरा एसएल बस हिट होने वाला है, तभी मार्केट ने अराउंड 12:15 बजे राइट मेरे को एक ब्रेकआउट देना स्टार्ट किया। एंड जैसे ही प्राइस मेरा राउंड नंबर के राउंड आया राइट 4-500 के राउंड, तो मैं यहाँ पे मैंने पोजीशंस अपनी एग्जिट कर ली। जनरली ऐसा नहीं होता है, पर कभी कभी आपका एक ट्रेडिंग डे आपको काफी एक्सर्शन देके चला जाता है। तो आज का दिन था कि हाँ, उसने स्ट्रेस दिया था ऑलमोस्ट 1 घंटा ऊपर नीचे करके प्राइस को।
एंड अगर आप जब भी देखो राइट, सो आपको जो ये पहले रेंज दिख रही है राइट, टाइट रेंज ऑलमोस्ट 160 पॉइंट की, ये एक इनिशियल बैलेंस हाई और इनिशियल बैलेंस लो के कॉन्सेप्ट में चला गया था, जहां पे आपको दिख रहा है ना, आप ऑब्जर्व कर रहे हो एक नैरो रेंज बन गई है। और जब ये नैरो रेंज तोड़ती है राइट, तो यहाँ पे एक मार्केट हमको ट्रेंडिंग दिखता है और एक प्लेस पे जाके वो फिर से एग्जॉस्ट हो जाता है और एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चला जाता है। सो ऐसे दिन को हम डबल डिस्ट्रीब्यूशन डेज बोलते हैं। एंड इसके बारे में चैप्टर 1 में मैं कवर करने वाला हूँ, जो कि मेरे चैनल पे रिलीज होगा इन फ्री डे ट्रेडिंग कोर्स। सो अगर आप चैनल पे अभी भी नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आप मेरी पोस्ट मार्केट एनालिसिस फॉलो कर रहे हैं राइट, तो आप जानते हैं कि मैं IBH IBL की हर पोस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो में डिस्कस नहीं करता। वो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो जब मुझे ऐसा लगता है कि चार्ट पे अब मुझे IBH एंड IBL कंसिडर करना चाहिए, मैं करता हूँ, और जब मुझे लगता है कि इनकी जरूरत नहीं है तो मैं कंसिडर नहीं करता हूँ। सो इनके कुछ क्राइटेरिया हैं। जैसे आज का अपने क्राइटेरिया देख लिया कि ऑलमोस्ट 1 घंटा 1.5 घंटा वो प्राइस 160 180 की रेंज में फंसा हुआ था राइट, बैंक निफ्टी। तो यहाँ से मुझे लगा कि अब मैं IBH और IBL कंसिडर कर सकता हूँ, क्योंकि एनीवेज ये रेंज ब्रेकआउट करनी है। सो ये एक क्राइटेरिया है प्रैक्टिकल का, जहाँ पे मैं इसको कंसिडर करना स्टार्ट कर देता हूँ। सो इसीलिए एज अ डे ट्रेडर आपके पास ये कॉन्सेप्ट होते हैं कि डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे क्या होता है, ट्रेंडिंग डे क्या होता है राइट, टिपिकल ट्रेडिंग डे क्या होता है। यही मैं सब इन चैप्टर 1 में कवर करूंगा। जब प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा हो एज अ डे ट्रेडर, सो आप कम से कम ये समझ पाओ कि आज किस टाइप का डे हो सकता है। आधा बैटल तभी वन कर लेते हैं जब हमारा ट्रेड प्लान हमारे पास होता है, हम थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि किस टाइप का डे हो सकता है। बट एज अ डे ट्रेडर काम अपने को वही करना है कि जैसे ही अपना अकाउंट ग्रीन हो, एग्जिट करो। दिन भर मार्केट के आगे नहीं बैठना है। 3:30 बजे तक आपको प्रॉफिट हो गया, आपका अकाउंट ग्रीन है, वापस पैसा मार्केट को मत दो, अपना एग्जिट करो और जाओ। डे ट्रेडिंग क्यों करते हैं हम? डे ट्रेडिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, हमें कम स्ट्रेस चाहिए, हमें फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है राइट, अपने लिए टाइम चाहिए। यही तो एक एस्पिरेशन होती है राइट। आजकल मैं जितनों से भी मिलता हूँ राइट, जो जॉब करते हैं, वो मेरे को ये बोलते हैं हम ट्रेडिंग इसलिए करना चाहते हैं ताकि हमें टाइम मिले, हम फ्री हो जाएं। बट वो ये नहीं समझते कि हाँ, ट्रेडिंग में आप लाइव मार्केट में अपनी ट्रेड करके एग्जीक्यूट करके फ्री हो जाते हो, बट आपको एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ होमवर्क करना पड़ता है, जहाँ पे आपको अपना माइंड सेट बिल्ड करना होता है। सो उसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको आज खुद दिखाया अपनी वर्कबुक का राइट, जहाँ पे मैंने सारे डेज का मैं पैटर्न स्टोर करके रखता हूँ। सो ऐसी मेहनत आपको भी धीरे धीरे करनी है, आपको भी धीरे धीरे इवॉल्व होना है एंड एक मैच्योर्ड कंसिस्टेंट डे ट्रेडर बनना है। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो से आपको सीखने को कुछ मिला है तो जरूर इस चैनल को लाइक, आपके कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।